हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 ही स्टार्ट कर रखी है। आज की क्लास में हम लोग लास्ट के कुछ क्वेश्चन इसके हमारे रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन 16 से रह रहा है। तो चलिए आज की क्लास में उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, देन हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, How can we get a number of 5072 and 8300 using a few button clicks as possible of creative चिट्टी। यहाँ पर क्रिएटिव चिट्टी अगर आपको याद हो तो हमने एनसीईआरटी में भी किया था ये। तो वही क्रिएटिव चिट्टी का यूज़ करना है। 5072 और 8300 आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है, लेकिन इनमें बटन जो है वो फ्यू ही क्लिक होने चाहिए, कम से कम बटन क्लिक करने हैं। तो आपको पता है कि कम से कम बटन क्लिक करने के लिए आपको क्या करना होता है, नॉर्मली इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी होती है। ये हमने अपने एनसीईआरटी में जब चैप्टर समझा था तब जाना था। तो सिंपली आप 5072 का अगर एक्सप्रेशन यहाँ पर बनाना चाहो तो क्या बनाओगे, आप 5 टाइम्स तो 1000 वाला बटन क्लिक कर दो, ठीक है, 7 टाइम्स 10 वाला बटन क्लिक कर दो और 2 टाइम्स 1 वाला बटन क्लिक कर दो बस। तो आपका 5072 बन जाएगा। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ क्लिक्स अपने देखें तो हमारे पास कितने क्लिक्स आए हैं यहाँ पर, तो 5 + 7 + 2 तो 14 क्लिक। इससे कम क्लिक में ये नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मैं 8300 की बात करूँ तो 8 टाइम्स तो आप 1000 वाला बटन क्लिक कर दो और 100 वाला बटन 3 टाइम्स क्लिक कर दो, तो आपका 8300 बन जाएगा। और नंबर ऑफ क्लिक्स आपके पास यहाँ पर कितने रहेंगे, 8 + 3 11 हो जाएगा। इससे कम क्लिक में आप इसे नहीं बना सकते। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। आसान था ये वाला क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन 17 है, अ कैलकुलेटर हैज़ ओनली 10,000 + 100 बटन। दो ही बटन है उसके पास। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। सिर्फ दो बटन्स है, इन दो बटन से आपको इन एक्सप्रेशंस को बनाना है। 20,800 है फर्स्ट आपके पास, तो आपके पास जो बटन है वो है 10,000 का और 100 का है। तो इसमें तो आप 10,000 वाला इजीली यूज़ कर सकते हो। 2 इंटू में 10,000 कर दो 20,000 और 8 इंटू में 100 कर दो, तो प्लस करके यही आएगा। सेकंड वाले पे देखते हैं, 92,100 है। तो इसमें आप क्या करोगे आप 9 को इंटू कर दो 10,000 से, 90,000 हो जाएगा। और 21 को इंटू कर दो आप 100 से, 2100 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप 92 को करोगे 10,000 से इंटू तो ज़्यादा आ जाएगा, 9 लाख में पहुंच जाओगे, इसलिए सिर्फ 9 को करना। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 1,20,500। अब आप इसमें कैसे करोगे, इसमें 12 को इंटू कर दो 10,000 से, तो 1,20,000 हो जाएगा। और 5 को इंटू कर दो 100 से, तो 500 आ जाएगा। प्लस करोगे तो 1,20,500 आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास यही दो बटन है ना, तो हमें इन्हें ही यूज़ करना है सिर्फ। फिर है 65,30,000, 65,30,000। अब इस केस में कैसे करोगे, 10,000 को आप क्या करो 653 से इंटू कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा डायरेक्ट 65,30,000। इसमें 100 वाला कोई बटन ही नहीं क्लिक करो, क्योंकि यहाँ पर 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज 70,25,700। इसमें है 100 वाला, तो इसमें आप ऐसा करो ना कि 702 को तो 10,000 से इंटू कर दो। ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 5,700, तो 57 को 100 से इंटू कर दो। क्लियर ना। तो जितने भी बटन देना कैलकुलेटर में, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोचो कि कैसे कंप्लीट करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन 18 पे। 20 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और रह गए। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द वर्ड 0 and 1 शेयर लेटर E and O, द वर्ड 1 and 2 शेयर लेटर A and शेयर अ लेटर O, एंड द वर्ड 2 and 3 also share a letter T. How far do you have to count to find two consecutive number which do not share an English letter in common? ये क्वेश्चन हमने अपनी एनसीईआरटी में भी किया था। आपको ऐसे दो नंबर्स बताने हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताने हैं जो एक भी लेटर शेयर ना कर रहे हो इंग्लिश का। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है,
ऐसे कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नहीं हैं जो कोई भी लेटर शेयर ना कर रहे हो। आगे पीछे के जो भी नंबर्स होते हैं वो कोई ना कोई लेटर शेयर कर रहे होते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है कि देयर आर नो टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स which do not share an English letter in common। ऐसे कोई भी दो नंबर्स नहीं है, आप कोई से भी देख सकते हो, सब में कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, चलिए 19th क्या कह रहा है आपसे। द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स इज 10,30,285 विच हैज़ 43 लेटर। अगर आप इसके ये सब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करो तो इसमें टोटल 43 लेटर्स हैं। नाउ गिव अ 7 डिजिट नंबर, एक ऐसा 7 डिजिट का नंबर दो जब विच हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर, जब आप उसे काउंट करो तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर हो। तो 7 डिजिट का नंबर चाहिए, तो सबसे आसान है 77,77,777 1 2 3 4 5 6 7। आप सोच रहे होंगे 7 डिजिट का, वैसे तो ग्रेटेस्ट नंबर हम 9 से स्टार्ट करते हैं, बट 9 की स्पेलिंग छोटी होती है ना, वो NINE होती है, और 7 की स्पेलिंग बड़ी होती है, तो इसलिए हमने इसको लिया। अब जब आप इसे लिखोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 77 लाख 77,777। आप इनके वर्ड्स को एक बार काउंट करके देखो कि इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें कितने वर्ड्स हैं। बट मैक्सिमम यही है, क्योंकि अगर आप 8 भी लेते हो, 8 भी लेते हो, ठीक है, तो 77 लाख है, तो वहाँ पर आ जाएगा आपके पास 87, तो भी वो पूरे आपके मैक्सिमम वर्ड्स नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्यों क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि यहाँ 7 में 1 2 3 4 5 लेटर है, और यहाँ भी 5 है, पर जब ये 80 बनेगा तो इसमें 6 ही लेटर होंगे, और इसमें कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो यही मैक्सिमम हुआ ना, 70 में 7 हो गए ना, इसीलिए। ठीक है, लास्ट, प्रीतम वॉन्ट टू इंसर्ट द डिजिट 1 समवेयर अमॉन्ग द डिजिट। इन डिजिट्स के बीच में वो 1 डिजिट को डालना चाहता है। वेयर शुड ही प्लेस द डिजिट 1 टू गेट द बिगेस्ट पॉसिबल नंबर। तो वो 1 को ऐसे कहाँ पर डाले कि उसका सबसे बड़ा नंबर बन जाए। तो पहले अगर मैं देखूँ तो इसमें बिगेस्ट नंबर बन क्या रहा है मेरा, 494210 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बन रहा है। अब वो 1 को कहाँ प्लेस करे कि बिगेस्ट नंबर बन जाए, तो फिर आप 1 को यहाँ प्लेस कर दो, 942110 लिख दो, तो आपका बिगेस्ट नंबर बन गया। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये कितना बन गया आपके पास 9,42,110। तो ये आपका बिगेस्ट पॉसिबल नंबर बन गया। अगर आप प्रीतम 1 को इसके अंदर डालना चाहता है तो लास्ट में डाल देगा, क्योंकि 1 डाल रहा है, अगर वो 9 डालना चाहता है तो वो स्टार्टिंग में डाल देता, ठीक है ना, और ग्रेटेस्ट हो जाता, बट उसको 1 डालना है, इसलिए वो क्या करेगा यहाँ पर डालेगा। क्लियर, तो कंप्लीट हो गए 20। तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बाकी की कुछ और एक्सरसाइज ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो साथ साथ उन्हें भी कवर करते रहिए। इस चैनल पे आपको RD शर्मा के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। NCERT की दोनों बुक्स कंप्लीट है इस चैनल पे, सब चैप्टर्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहाँ से उन्हें कर सकते हैं। थैंक यू।